जय श्री राम। कल मैंने एक वीडियो डाला था, तो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ अपने सभी मित्रों से, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से। तब और आपकी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। मैं उसके दो एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे क्षेत्र के पूर्वी दिल्ली के सांसद थे श्री बैकुंठ लाल शर्मा जी प्रेम। उनका सानिध्य रहता था कार्यकर्ताओं के ऊपर। हम उनके पास मिलने गए। एक बार हमें ज्ञात हुआ कि जहांगीरपुरी में हॉस्पिटल बनने वाला है, और उस समय दिल्ली में कोई सरकार थी नहीं। तो हमें पता चला कि ये हॉस्पिटल का नाम जो है फखरुद्दीन अली अहमद के नाम पे रखने जा रहे हैं। ऊपर सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो मेरे साथ मेरे दो चार मित्र थे। रवि महाजन जी थे, हमारे कार्यकर्ता थे। हमारे राम गोपाल गुप्ता जी थे, एसपी शुक्ला जी थे, नरेंद्र सिंह राणा थे। हम 4-5 लोगों को मैं लेके गया बीएल शर्मा प्रेम जी के पास। हमने कहा कि ऐसे ऐसे प्रेम जी होने जा रहा है। एक तो हमारी कॉलोनी का नाम जहांगीरपुरी, और ऊपर से फखरुद्दीन अली अहमद के नाम पे हॉस्पिटल, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने भी इस बात को बड़े ध्यान में लिया। अपने संज्ञान में लेते हुए उन्होंने मीरा कुमार, जो उस समय बाबू जगजीवन राम की बेटी थी और सेंटर में मिनिस्टर थी, उनसे समय मांगा। जब उन्होंने समय दिया तो हमें उन्होंने सूचना दी। प्रेम जी ने मुझे लेके गए, और वहाँ पे जो है उन्होंने नाम बाबू जगजीवन राम के नाम पे रखने पे आग्रह किया। और सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी, और मीरा कुमारी जी का आग्रह था, सरकार पे दबाव था। और इस तरीके से हम इस हॉस्पिटल को, जो जहांगीरपुरी में है, इसको बाबू जगजीवन राम नामकरण दिलवाने में सफल रहे। और इसमें सारा योगदान जो है श्रीमान बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी का था। इसी तरीके से हमारे कुछ हिंदू बंगाली थे, बांग्लादेशी शरणार्थी 1947 में आए हुए। कुछ लोगों ने 1992 में क्या हुआ कि जब घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा था, तो कुछ लोगों ने, जो पुलिस के मुखबिर थे असल में वो बांग्लादेशी, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि ये लोग भी बांग्लादेशी हैं। तो 42 हिंदुओं की फैमिलियों को पकड़ के बैगर हाउस लामपुर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे पास बबलू सरकार हमारे कार्यकर्ता होते थे, हमने ही उनको जोड़ा था 1991 के चुनाव में। बीएल शर्मा जी के चुनाव में हिंदू बंगाली थे, वो आए, उन्होंने बताया। हम बीएल शर्मा प्रेम जी के पास गए, हमने बताया कि प्रेम जी इस तरीके से हो रहा है। तो वो कहने लगे घुसपैठियों को तो भी बाहर किया ही जाएगा। मैंने कहा जी, घुसपैठी और शरणार्थी में फ़र्क है। ये शरणार्थी हैं, जैसे हमारे पूर्वज आए, मेरे दादाजी आए, आप लोग आए, खुराना जी आए, अडवाणी जी आए, इस तरीके से ये हैं। तो प्रेम जी के बात समझ में आ गई, तो उन्होंने फट हमें पुलिस कमिश्नर मुकुंद बिहारी कौशल, एमबी कौशल होते थे, उनके पास भेजा। और हमारी समस्या का निदान हुआ। 42 फैमिलियों को वहीं से ही एमबी कौशल ने फ़ोन करके, अशोक विहार दीपचंद डीसीपी थे, और वो 42 फैमिलियाँ छूट गई। और वो 42 फैमिलियाँ फिर हमेशा के लिए भाजपा समर्थक बन गई। तो इस तरीके से बीएल शर्मा प्रेम जी के माध्यम से बहुत सारी सेवा कार्यकर्ताओं की हुई, जनता की हुई। और अब जो है, अब एमपी लोगों से मिलना बहुत कठिन है। तो उस समय की बात और थी। लाल बिहारी तिवारी जी सांसद बने 3 बार हमारे क्षेत्र के, उनके पास जाते थे, काम होते थे, छोटे मोटे काम कार्यकर्ताओं के ले जाते थे, बड़े बड़े काम भी हो जाते थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब तो 3 बार से हमारे सांसद हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन हम कुछ काम करवाने में असमर्थ हैं। हम जा ही नहीं पाते, उनसे मिल ही नहीं पाते। इसी तरीके से बीएल शर्मा प्रेम जी का मैंने जिक्र किया, और फिर कभी मैं जिक्र करूँगा मदन लाल खुराना जी का और विजय कुमार मल्होत्रा जी का। उसके लिए मैं फिर वीडियो डालूँगा। जय श्री राम।